वंदे मातरम। प्यारे देशभक्तों, आज एक महान क्रांतिकारी, शहीद आजम, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का शहीदी दिवस है। सिर्फ 24 साल 7 महीने और 4 दिन उनका जीवन था तथा यह पूरा का पूरा जीवन उन्होंने देशभक्ति में बिताया। आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 में वो शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे। तो आइए उनके जीवन से हम सीखें, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ। बाबरा विलेज है एमपी में, जो अभी उनका नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद नगर। माता जी का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही उनको संस्कृत सीखने का शौक था तथा उन्होंने सीखी भी। लोग उन्हें पंडित जी भी कहते थे क्योंकि उनको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। 1919 जब वो 15 साल के थे, जलियांवाला कांड का हुआ जिसमें 2000 देशभक्त शहीद हो गए। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। जनरल डायर ने गोलियां चलाई अमृतसर में। इस अमृतसर में जब गोलियां चलाई तो चंद्रशेखर आजाद के मन में बहुत दुख हुआ तथा उन्होंने संकल्प लिया कि वह भारत भूमि को इन फिरंगियों से आजाद कराएंगे। अगले ही साल 1920 से वह महात्मा गांधी का जो आंदोलन था 16 साल की आयु में उनके साथ ज्वाइन हो गए। अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया तथा उन्हें 15 बैंतों की सजा दी क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहे थे। सिर्फ ये कह रहे थे प्यार से कि अंग्रेजों भारत से चले जाओ। तो जब उन्हें सजा हुई तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं जीते जी इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। अपने हथियारों से, पिस्तौल की गोली से, बम से इन अंग्रेजों को इतना डरा दूंगा, इनको भारत से बाहर भगाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो यह उनका संकल्प था तथा मरते दम तक उन्होंने यह संकल्प को पूरा भी किया। 27 फरवरी 1931 तक वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यह उनका जीवन जो चल रहा है। उसके बाद 1923 और 24 के बीच में वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, शहीद आजम भगत सिंह जी से मिले तथा उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी या एसोसिएशन बना दी। मुख्य उद्देश्य था इसका, एक पैफलेट बना था, एक पर्चा छपाया था, लोगों में बांटा था कि सशस्त्र क्रांति से ही देश आजाद हो सकता है, भारत भूमि आजाद हो सकती है। तो क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जी ने उनसे मिलकर यह जो एसोसिएशन था इसका मकसद क्या था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। तो उन्होंने काकोरी कांड किया जिससे इस धन से हथियार खरीदे जा सके। परंतु इस से क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लहरी, अशफाकुल्ला खान ये पकड़े गए। इन चारों को फांसी हो गई। परंतु चंद्रशेखर आजाद जी ने संकल्प किया था वो तो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आएंगे, तो वो यहां से बच निकले। उसके बाद अभी यह समय हो गया, 1925 में हुआ था काकोरी कांड और 1927 में इनको फांसी लग गई थी देशभक्तों को। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय का जो मर्डर किया था अंग्रेजों ने, इंडियन पुलिस एक्ट बना के उनके ऊपर लाठी चार्ज किया था। तो जेपी सांडर्स को मुक्ति मिल गई, उसको कोई सजा नहीं हुई।
तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कसम खाई कि इनको, जो जेपी सांडर्स है, इसको भी मारना चाहिए। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी ने इनको गोली से भून दिया तथा अगले दिन पेफलेट लगा दिया कि हमने लाला लाजपत राय जी का जो मर्डर हुआ है उसका बदला लिया है, हमने जेपी सांडर्स को मारकर न्याय लिया है। तो आज भी भारत के ऊपर यही काला कानून, इंडियन पुलिस एक्ट लागू हो रहा है। तो यह नहीं होना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए, ये काला कानून जिसमें पुलिस के हाथ में डंडा दे दिया जाता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद असेंबली में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की मदद से बम फेंका तथा यह बताने की कोशिश की कि बहरों को सुनाई नहीं देता, यह एक नकली बम है, हम चाहते तो असली बम से ही आपको भून के रख देते, तो यहाँ से भाग जाइए। तो फिर भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी दी गई। परंतु चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से भी निकल गए। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु असफल भी हुए। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। 1931 में वह अल्फ्रेड पार्क में थे। 27 फरवरी की बात थी। 7 दिन पहले वो नेहरू जी को भी मिल के आए थे। अभी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, अगर हम देखा जाए, जब आपने सुनी होगी अजय दीक्षित जी की लेक्चर्स, तो आपको पता लगेगा कि उसका कैरेक्टर भी वो कैरेक्टरलेस था। कहीं ना कहीं इसके बीच में उसका भी हाथ हो सकता है। 7 दिन पहले और उसके बाद 20 तारीख को वो मिले थे और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी को पुलिस ने घेर लिया, क्योंकि मुखबिर थे, कोई गद्दार थे इस देश में। तो उन्होंने बहुत फाइट किया। उनके पास एक ही पिस्तौल की गोली रह गई थी। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की जेल में नहीं जाऊंगा, इस गुलाम देश से अच्छा तो यहाँ मैं अपने आप को बलिदान दे देता हूँ। कई लोग इसे आत्महत्या कहते हैं, मैं इसे आत्महत्या नहीं कहता, इसे बलिदान कहते हैं। जो संकल्प लिया है तो उन्होंने अपने मरते दम तक उसको पूरा किया, देश के लिए बलिदान हुए। हम नतमस्तक हैं ऐसे देशभक्तों के लिए। तथा आने वाली जनरेशन को हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का जो आधार है, जो बेस है, ऐसे महान क्रांतिकारी हैं, हमें उसकी रक्षा करनी है, हमें उसकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना है। 7,20,000 क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया। तो आइए ऐसे महान देशभक्त को नतमस्तक होते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।